यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जब हम आज से 4 साल पहले बपतिस्मा लिया था। ये भाई शहज़ाद हैं और रियाज तो 4 लोग और थे जो हमारे साथ जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। तकरीबन हम आधी दर्जन आदमी थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। और ये वो टूवेल है सर जहाँ हमने बपतिस्मा लिया था। और फिर हमने बपतिस्मा लेने के बाद खुदा के कामों को शुरू किया, क्योंकि बाइबल भी ये बयान करती है कि जो रूह से नए सिरे से पैदा हुआ है वो खुदा के कामों को कर सकता है। और भाई शहज़ाद बहुत रूह और सच्चाई से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और मुझे भी खुदा ने बहुत बड़ी खिदमत दी है कि सेंट दाऊद चर्च में मैं खिदमत कर रहा हूँ। और तकरीबन कम से कम 65-70 बच्चे हैं जिनको हम डेली एवरी डे बिला नागा बच्चों को बाइबल स्टडी करवाते हैं और बाइबल के इल्हाम की बातें सिखाते हैं। और उसके अलावा बहुत से हमारे 2-3 भट्टों पे भी खिदमत है। तो असली मकसद हमारा बताने का ये है कि आपकी असली खिदमत तब शुरू होती है जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि निकोदेमुस इंसान जो एक फरीसी था वो यीशु मसीह के पास आया तो उससे कहा कि ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। हर इंसान आज हमेशा की ज़िंदगी की तलाश में है, लेकिन तलाश हमारी कहाँ ख़त्म होगी? क्या इस दुनिया में हमारी तलाश ख़त्म होगी? नहीं, यहाँ हमारी तलाश ख़त्म नहीं होगी। हमारी तलाश जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उसके हुक्मों को फॉलो करेंगे, तब हमारी तलाश ख़त्म होगी। बल्कि हमारी तलाश नहीं होगी, बल्कि हम ज़िंदगी पा चुके होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि तुम्हें ज़िंदगी दूँ और कसरत से दूँ। यीशु मसीह आज भी हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो आज भी हमारे साथ चलना चाहते हैं। क्या हम उसके साथ चलना चाहते हैं? हम उसकी हुक्मों को फॉलो करते हैं या नहीं करते? हमने आज इस बात पर एग्री करना है। जितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। एक तो जिस्म से पैदा होना होता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, और एक रूह से पैदा होता है जब हम डुबकी लेते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में डुबकी ली। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बाइबल में यूँ मरकूम है कि जो यूहन्ना के शागिर्द थे वो भी यीशु मसीह के पीछे चले, क्योंकि ये यूहन्ना के वर्ड थे। उसने कहा था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज़ोरावर है और मैं उसकी शूज़ के तस्मे खोलने के लायक नहीं। उसने यीशु मसीह के बारे में बताया था। तो हम सबको चाहिए कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें। यीशु मसीह ने कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी का नूर मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। वो हर तरह से ज़िंदगी देता है, वो एक तरह से नहीं कि वो कहता है कि हाँ मैं ज़िंदगी का पानी बस तुम पी लो और कभी प्यासे ना रहोगे, बल्कि वो कहता है कि मैं ज़िंदगी की रोटी भी हूँ। वो हर तरह से हर चीज़ में वो समाया हुआ है। जिस तरह इब्रानियों का मुसन्नफ़ लिखता है कि सारी खुदाई मसीहत में समाई हुई है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, यीशु मसीह के वर्णों को फॉलो करते हैं, तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। सबसे पहला ये काम करना है आपने कि आपने बपतिस्मा लेना है। नए सिरे से पैदा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें कुव्वत का लिबास मिलेगा। आप जानते हैं जब हम फिलिप्पस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें ऐसा एक नज़र आता है जो कि जिस मुक़द्दस बंदे को खुदा का रूह छुपा कर कहीं और जगह भी इस्तेमाल करता था। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बाइबल बयान करती है, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें तो जिस तरह एलिया को खुदा का रूह उड़ाकर आसमान पर ले गया, और एलिया को खुदा का रूह पूरी बात जब एलिया दुआ करता था तो आसमान से आग नाज़िल होती थी, यानी खुदा का रूह उसमें इतना काम करता था। और फिलिप्पस वो भी ऐसा ही था, वो भी खुदा का रूह उसको गायब कर लेता था। जहाँ उसकी खिदमत सर अंजाम देनी होती थी वहाँ खुदा का रूह से खड़ा करता था। इसी तरह जब ख्वाजा हबशी रास्ते में एक जानवर पर बैठा हुआ यसाया नबी के सहीफ़े को पढ़ वो रहा था, वो उसको बयान कर रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो सहीफ़ा। और उसी वक़्त खुदा के पाक रूह ने फिलिप्पस को गाइड किया कि तू जा और ख्वाजा हबशी को ये सिखा। जब ख्वाजा हबशी के पास फिलिप्पस पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि तू जिस सहीफ़े को पढ़ रहा है, यसाया नबी की किताब को तू पढ़ रहा है, क्या तुझे इसकी समझ आती है या नहीं आती? और बाइबल बयान करती है अमाल की किताब में, उस ख्वाजा हबशी ने कहा कि अगर कोई मुझे समझाए तो तभी मुझे समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा भेद है।
आप हो सकता है डेली बाइबल रीड करते हो, आप डेली बाइबल को पढ़ते हो, लेकिन आपकी समझ में बातें ना आती हो। लेकिन हमारी समझ में कब आता है? जब हम बाइबल मुक़द्दस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसके पाक रूह को मांगते हैं। और देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली खुदा आपके लिए काम करता है। जिस तरह उसने ख्वाजा हबशी की ज़िंदगी में किया कि फिलिप्पस वहाँ आ मौजूद हुआ और उसने कहा कि तू इस कलाम इक़दस को पढ़ रहा है, तुझे इसकी समझ आती है या नहीं आती है? तो उसने कहा कि कोई मुझे समझाए। तो बाइबल बयान करती, जब उसने उसको समझाया तो समझाते समझाते रास्ते में उसने देखा कि पानी आ गया है। तो ख्वाजा हबशी ने कहा कि ऐ खुदा के बंदे, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पानी नज़दीक है। और जब वो नए सिरे से पैदा हुआ और उसकी समझ में हर वो बात आई जो वो पढ़ रहा था। आपकी समझ में हर वो बात आएगी जब आप रूह से पैदा होंगे, नए सिरे से पैदा होंगे। यही खुदा का कलाम इक़दस बयान करता है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम नए सिरे से पैदा हों। हमने इसीलिए आपको आज अपना तारुफ कराया कि आज से 4 साल पहले जब हमने बपतिस्मा लिया था, आज हम वही खड़े हैं और हम 2 आदमी हैं, 4 हम में से गायब हैं। बेशक बाइबल भी कहती है कि थोड़े हैं जो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। तो आज बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे।